हाँ जी स्टार्ट करें। हाँ जी क्यों है? अच्छा क्यों है तो फिर बाबा खबरी भी क्यों है? क्या कहते हैं व्यूज विद न्यूज टू यू के साथ आज बाबा खबरी आपकी खिदमत में हाजिर है। ये मुंडा चला गया है तो मैंने कहा दो चौंदी चौंदी खबरें जो हैं वो बाबा खबरी आपकी खिदमत में हाजिर कर दें व्यूवर्स। लेकिन उससे पहले जरूरी है कि ये जो न्यूज टू यू है ना राजा आतिफ साहब वाला, हाँ इसको आपने सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें, बड़ी मेहरबानी होगी। खबरें ये है, पहली खबर तो सुन लें। ये जो आजकल शोर नहीं मचा हुआ हरीम शाह चीचू बीचू किसी सिंध के सूबाई वजीर के साथ हैं और हर वजीर जो है वो मुंह छुपाता फिर रहा है, हाथ दिखा रहा है कि मैं नहीं हूं। अब असल बात सुन ले, हरीम शाह की आधी बात सच है और आधी झूठी है। मामला थबन चुका है। हाँ कि बाबा जी आपको खबर दे रहे हैं। जी जनाब, आपको पता है कि वो एक ब्लैकमेलर तो वाकई हुई है, वो जो हरीम शाह है, और अभी वो जिसकी तस्वीर जिसके साथ लगाई है, जो अंगूठी है, जिसका हाथ है, वो बंदा भी सामने आ गया है। तो आपने देख ही लिया वो क्या नाम है, एहसन। तो अब वो फंस गई है वो खातून जो है। अब मामला जो है जो बाबा जी के जो एक तो वो जो नजम सेठी की चिड़िया है ना, मेरे पास चिड़िया नहीं है, कोई तोता छोता आ जाता है कभी उड़ उड़ के उधर, तो उस तोता ने वो आपको पता कबूतर है, कबूतरबाजी भी बाबा जी का शौक रहा है। तो किसी कबूतर ने एक कबूतरी के जरिए बाबा जी को यह खबर दी है कि हरीम शाह की आधी बात इस वजह से सच है कि उन्होंने कुछ दिन तो गुजारे हैं, कुछ रातें भी रंगीन की हैं उस सूबाई वजीर की, और मामला फंस गया थबंचू पे। जी जनाब, उन्होंने कुछ पैसे वैसे देने थे, वो उनके साथ जो तय हुआ था वो नहीं दिया ना, समझा करें। तो उन्होंने कहा कि चले मोटी पार्टी है, तो मोटी पार्टियों को फांसने में ये बड़े मास्टर है, तो उन्होंने वो मेरे सुरजराय के मुताबिक ये एक गेम खेली है हरीम शाह ने, और 7 दिन का उसको वक्त दिया है। 20-25 करोड़ का मामला है, ऐसे नहीं है जी, ये भी आपको बता दूं। हाँ थोड़ा बहुत पैसा नहीं है, तो उसने कहा 20-25 करोड़ दे दे तो चुप रहूंगी, वरना ये हफ्ते की जो डेडलाइन उसने दी है ना मीडिया के जरिए, वो ऐसे नहीं दी है, वो उनको वक्त दिया है, वरना वो उसके बीवी को भी बताएगी, उसके बच्चों को भी बताएगी कि मैंने इससे शादी की है, तो फिर पंडोरा बॉक्स खुल जाएगा। तो मामला तय करने की कोशिश हो रही है कि तो कोई 10-15 करोड़ रुपया देकर मुंह बंद किया जाए। ये बातें हो रही हैं, लेकिन बाज कहते हैं कि हाँ जी शादी हुई है, लेकिन तय हुआ था कि इसको खुफिया रखा जाएगा, लेकिन अब ये मोहतरमा उसको खुफिया रखने पर तैयार नहीं है क्योंकि उनको कुछ थबंचू चाहिए, तो इस वजह से वो ये मामला कर रही हैं। और दूसरा उसमें मैंने आपको बता दिया कि ये जो अपना क्या कहते हैं कि वो जो मामला तय थे उसके तयशुदा जो चीजें नहीं मिली, तो उन्होंने फिर ये ब्लैकमेलिंग के लिए एक नया, बहरहाल हकीकत हाल खुल जाएगी। बाबा जी के कबूतर ने जो खबर दी है वो मैंने आपको दे दी है कि ये एक मामला आइंदा आने वाले दिनों में ये ऊंट के स्करवट बैठेगा, आपको जल्द अंदाजा हो जाएगा, क्योंकि वो पॉपुलैरिटी स्टंट के लिए भी बड़ा कुछ करती रहती है ये मोहतरमा जो है हरीम शाह। तो उसने काफी दिनों से खामोश थी मुफ्ती कवि वाले एपिसोड के बाद, तो उसने अपने आप को अब इसी तरह पेश कर दी है, फिर मीडिया में आकर ये बातें बता दी हैं। कुछ उसकी कलई उस एहसन नामी बंदे ने खोल दी है कि उसके साथ उसकी कुछ तस्वीरें थी, तो उसको ये नया रंग देकर पेश कर रही हैं। तो ये उनकी वारदात जो है वो पकड़ी गई है। अब अगली बात सुने जाते जाते हैं, वो बात यह है कि जो ये अब बजट इजलास के दौरान वजीर आजम इमरान खान ने तकरीर की है और अपोजिशन खामोश रही है, ये भी चीचू बीचू है बाकायदा मुक्का। जी जनाब, अपोजिशन के तमाम जो मरकजी रहनुमा थे वो खामोशी से बिलावल भुट्टो जरदारी समेत निकल गए, और इमरान खान बल्ले बल्ले तकरीरें की हैं, घंटे से भी ज्यादा अपनी हुकूमत की कारकर्दगी। स्पीकर चैम्बर में हुकूमत अपोजिशन के मुज़ाकरात हुए हैं, कहा गया कि अपोजिशन पे आपने तनकीद नहीं करनी, तो उन्होंने नहीं करते जी। अपोजिशन को चोर डाकू नहीं कहना, उन्होंने नहीं कहते जी। और वजीर आजम की तकरीर आराम से सुननी, उन्होंने कहा ठीक है बिल्कुल आराम से सुनेंगे। तो ये मामला हुआ है, वरना तो सुबह सुबह तो बड़ा मामला खराब हो गया था। कई मरतबा बिलावल भुट्टो जरदारी और वो शाह महमूद कुरैशी की जब बात हो रही थी तो गड़बड़ काफी हो गई थी, लेकिन वजीर आजम जब खान ये तकरीर कर रहा था उस वक्त अपोजिशन ने कोई इस किस्म का शोर शराबा नहीं किया।
سب طے تھا, بجٹ کی منظوری بھی طے تھی. ہاں جی, یہ مفاہمت کی پالیسی جو ہے نا وہ بلاول بھٹو زرداری کی بھی چل رہی ہے, اور اپنے یہ جو شہباز شریف صاحب ہیں کل بھی نہیں آئے, آج بھی نہیں آئے. ایسے موقع پہ ہمیشہ وہ غائب ہو جاتے ہیں, اور پھر اس کے جب وہ غائب ہیں تو پھر ان کے ممبران بھی غائب ہیں. یہ بات ہوئی نا. تو یہ دو خبریں تھیں. سبسکرائب کریں, لائک کریں, شیئر کریں نیوز ٹو یو کو, اور دیکھتے رہیں نیوز ٹو یو. پاکستان زندہ باد.